प्रदेश के अलावा विभिन्न राज्यों की बड़ी भर्तियों की जानकारी इस वीडियो में है। और इसी क्रम में सबसे पहली जो अपडेट है वो बिहार से है। जी हाँ, क्योंकि बिहार में 2,02,57 शिक्षकों की बहाली यहाँ पर होने जा रही है, जिसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये घोषणा कर दी गई है। और जल्द ही 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड छात्र तरस रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा विभिन्न राज्यों में लगातार भर्तियों की घोषणा हो रही है। अभी कल ही मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई कि जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं उन पर बहाली की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एलटीजीआईसी और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की घोषणा देखने को मिली, जहां पर बताया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 9,882 पद खाली हैं और इन स्कूलों में प्रवक्ता के 4,700 व सहायक अध्यापक के 19,300, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 24,000 पद स्वीकृत हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी मिल रही है, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर अध्याचन प्राप्त किए जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर प्रमोशन है या समायोजन हुआ है उन सभी पर लगातार यहाँ पर पदों की जानकारी मांगी जा रही है और इसी पर पदों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर विज्ञापन को लेकर भी अपडेट दी गई है। इनमें से 2717 प्रवक्ता के और 12,294 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इसलिए प्रवक्ता के 1986 और सहायक के 7,006, कुल 9,882 पद रिक्त बताए गए। जबकि इससे पहले जब जानकारी देखने को मिली थी तो यह जानकारी दी गई थी कि लगभग 12,000 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। अब पदों की संख्या ज्यादा होते हुए भी जो अब घोषणा की जा रही है कि अब 9,000 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि इसी महीने के अंतिम, यानी बताया गया है अंतिम में जो है इस पर कोर्ट में कुछ सुनवाई है, अधिकारियों का ऐसा कहना है। और जैसे ही अर्हता का जो मामला है कोर्ट से सुलझ जाएगा तो करीब नवंबर के अंत तक जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो पाएगा। जी हाँ, अक्टूबर अभी आपको पूरा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि दिवाली के बाद नवंबर में एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो है, चाहे वो प्रवक्ता की हो चाहे वो सहायक की हो, दोनों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। और इसमें जो सुनवाई है वो 30 सितंबर को होनी है, ऐसी जानकारी है। वहां से अर्हता का पूरा जो विवाद है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश में छात्र संगठनों ने आंदोलन का आह्वान कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुटाने के लिए छात्र संगठनों ने एक मंच पर आकर आंदोलन का आह्वान किया है। प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा ने कहा है कि सभी संगठनों को एकजुट होकर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बड़ा आंदोलन करना चाहिए, ताकि जो 24,000 पद हैं इनको तत्काल नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में जोड़ा जाए। वहीं पर ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने तत्काल नियुक्ति मांगी है। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जहां पर 6800 चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, विधायक यहाँ पर जो है और महापौर है अभिलाषा गुप्ता को ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने तत्काल नियुक्ति की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग है हाई कोर्ट में भी, और इसी को लेकर उनकी नियुक्ति रुकी हुई है। तो उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए और जल्द से जल्द छात्रों को नियुक्ति दी जाए। फिलहाल अच्छी अपडेट यह भी है कि जो 17 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी वो यहाँ पर 26 तारीख को ही होनी, इसी महीने में होनी है। तो यहाँ से अहम फैसला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी 13,156 वाला मामला निपट जाएगा उतनी जल्दी छात्रों को इस भर्ती में, इस चयनित लिस्ट में नियुक्ति भी मिल जाएगी। फिलहाल सुनवाई के बाद जो अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा 12,460 शिक्षक भर्ती में भी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर सुनवाई लगी हुई है 28 को, तो उसी को लेकर 26 तारीख से बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया जाने वाला है। और घेराव इसलिए कि सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता केस को मेंशन करवाएं, सुनवाई करवाएं, इसी को लेकर ये घेराव है। तो जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो इस धरना में शामिल होने के लिए वो अपने घरों से निकल चुके हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी नियुक्ति मिले तो आपको भी इन छात्रों का समर्थन करना चाहिए, ताकि सरकार अपना पक्ष जल्द से जल्द रखे, मामला निपटे और आप सभी चयनितों को जल्द से जल्द यहाँ पर नियुक्ति मिल सके। फिलहाल सुनवाई कितने नंबर पर होगी अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। सोमवार को देर शाम तक अपडेट देखने को मिल जाएगी, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अपडेट आ चुकी है लोक सेवा आयोग से। जी हाँ, लोक सेवा आयोग ने भर्ती का प्रस्ताव यहाँ पर लौटा दिया है। भर्ती है समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था और आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने भर्ती प्रस्ताव वापस करते हुए इसमें योग्यता की स्थिति पूरी तरह से साफ न होना कारण बताया और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से
वापस कर दिया। तो ये सब जब दुविधाएं हैं, इन्हीं सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी यहाँ पर पहल है, क्योंकि योग्यता के आधार पर तय होंगी यहाँ पर पात्रता। दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती में योग्यता का परिभाषा को साफ करने जा रही है कि वाकई में समकक्ष अर्हता का मतलब क्या है। स्पष्ट लिखा होगा कि ये डिग्री धारक या डिप्लोमा धारक जो है केवल यही आवेदन करेंगे। यहाँ पर समकक्ष ऐसा कुछ भी अब लिखा देखने को नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी आएंगी। और यहाँ पर कहा है कि साफ होगा कि किस पद के लिए कौन कौन से कोर्स वाले पात्र होंगे। भर्ती संबंधी विज्ञापनों में पात्रता में समकक्षता के स्थान पर अब कोर्स का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया जाएगा और ना ही वो पात्र माने जाएंगे। स्पष्ट कह दिया जाएगा कि इस भर्ती में बीए का छात्र वैलिड है या बीएससी का, ठीक है, तो ये पूरी तरह, या कंप्यूटर का जो भी है तो पूरी तरह से वही वैलिड रहेगा, उसके समकक्ष कुछ भी नहीं होगा। अगर ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी, अगर कंप्यूटर बेसिक है तो कंप्यूटर बेसिक यहाँ पर मांगा जाएगा। और इसी के कारण जो भी भर्ती आती, चाहे वो समूह गा की हो या अन्य हो, अधीनस्थ की हो या लोक सेवा आयोग की हो, सभी भर्तियां फंस जाती थी समकक्ष अर्हता विवाद में। इसी को निपटाने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। दिशा निर्देश दे दिए गए कि समकक्ष को लेकर स्थिति स्पष्ट करें सभी विज्ञापनों में, तभी विज्ञापन को जारी करें, ताकि जो भी भर्ती का विज्ञापन आए वो किसी भी कारण से कभी भी फंसे ना, तुरंतकाल भर्ती हो सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। ऐसी अपडेट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।